जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, उनका असली समाधान आखिर है क्या? आइए आज पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत को समझते हैं, जो बताता है कि सेवा के रास्ते पर चलकर जीवन की हर चुनौती को कैसे पार किया जा सकता है। बस ये एक लाइन आप समझिए, इस पूरी चर्चा का सार है। हमारी सारी मुश्किलों की जड़ हमारे अपने स्वार्थ में है और उसका हल छिपा है निस्वार्थ होने में। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये समस्याएं ये आखिर शुरू कहाँ से होती हैं। इनकी जड़ है एक बहुत छोटे, एक आत्मकेंद्रित नजरिए में। आइए इसे और करीब से देखते हैं। जब हम सिर्फ अपने और अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, तो एक छोटी सी मुश्किल भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान बस उसी एक चीज पर अटक जाता है और हमारा स्वार्थ एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह उसे और भी बड़ा करके दिखाता है। अब देखिए, यहाँ पर दो रास्ते सामने आते हैं। एक है स्वार्थ का रास्ता, जो हमें अकेला करता है और हमारी मुश्किलों को कई गुना बढ़ा देता है, और दूसरा है परमार्थ का, जो हमें समाज से जोड़ता है और समाधान का रास्ता खोलता है। एक रास्ता हमें बांधता है और दूसरा आजाद करता है। इस बात को एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से समझते हैं। सोचिए, पानी की एक बूंद है जो सागर से अलग हो गई है। अब वो अकेली है, कमजोर है और इस डर से कांप रही है कि कहीं उसका वजूद ही खत्म ना हो जाए। ये अकेलापन ही डर और कमजोरी पैदा करता है। और कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा अब आता है। जैसे ही वो बूंद अपनी अलग पहचान को भूलकर उस विशाल सागर में मिल जाती है, वो अमर हो जाती है। वो अब सिर्फ एक बूंद नहीं रहती, बल्कि खुद सागर की ताकत बन जाती है। ये हमें दिखाता है कि एक साथ आने में, समाज से जुड़ने में कितनी बड़ी शक्ति छिपी है। तो देखिए, यही जो सोच का बदलाव है ना, स्वार्थ से परमार्थ की ओर जाना, इसी को विचार क्रांति कहा गया है। ये सिर्फ कोई बाहरी काम नहीं, बल्कि सोच में एक गहरा बदलाव है। यही वो रास्ता है जहां सबकी ताकत मिलकर एक अकेले इंसान की समस्याओं को खत्म कर देती है। तो ठीक है, समस्या की जड़ तो समझ आ गई। अब समाधान क्या है, चलिए उस पर बात करते हैं। यहाँ सेवा को खुद को बेहतर बनाने और अपनी आत्मा के विकास का सबसे सीधा रास्ता बताया गया है। और ये सिद्धांत बड़ा कमाल का है। सेवा का मतलब सिर्फ किसी को कुछ देना नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे खुद के बोझ को भी हल्का कर देती है। जब हमारा ध्यान दूसरों की मदद करने पर होता है, तो अपनी चिंताएं अपने आप ही छोटी लगने लगती हैं। निस्वार्थ कर्म, ये सीधा हमारे अहंकार, हमारे ईगो पर चोट करता है। देखिए ये कैसे होता है। जैसे ही कोई सेवा में लगता है, मैं और मेरा का जो भारी बोझ है वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। यही निष्काम कर्म, बिना फल की चिंता किए काम करना, ध्यान का सबसे ऊंचा रूप बन जाता है और हमारे कामों में एक दिव्यता आ जाती है, क्योंकि वो अब खुद के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब बातें तो ठीक हैं, पर इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाएं कैसे? चलिए देखते हैं। अक्सर जब हम सेवा की बात करते हैं तो लगता है कि पैसे देने होंगे, पर ऐसा नहीं है। सेवा का मतलब है हमारे पास जो सबसे कीमती चीजें हैं उन्हें दूसरों के साथ बांटना। चाहे वो हमारा ज्ञान हो, या सेहतमंद रहने का तरीका सिखाना हो, या फिर समाज के किसी काम के लिए अपना समय देना हो, हर योगदान कीमती है। और इन सभी सेवाओं में सबसे ऊपर है विचारों की सेवा। समाज को बदलने की शुरुआत होती है वहां के लोगों की सोच को बेहतर बनाने से। यही तो विचार क्रांति का असली मकसद है। अपनी बुद्धि, अपना समय और अपने टैलेंट का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर इस महान काम में लगाया जाए, तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये एकदम सीधा साधा है। एक्शन का सीधा रिजल्ट। जब कोई दूसरों के दुख में शामिल होता है तो अपना दुख हल्का हो जाता है। जब कोई दूसरों को हिम्मत देता है तो उसकी अपनी ऊर्जा बढ़ जाती है। हर अच्छा काम घूम फिरकर हमारे पास ही लौटकर आता है। तो अब हम पहुंचते हैं सबसे बड़े, सबसे जरूरी सबक पर, जो है खुद को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चीज का हिस्सा समझना। इस बात को बहुत गहराई से महसूस करने की जरूरत है। हम में से हर एक इंसान सिर्फ एक अकेला व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक पूरे युग को बदलने की शक्ति रखता है। हम सिर्फ दर्शक नहीं, बदलाव लाने वाले हैं। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि एक सार्थक जीवन वो है जो दूसरों की सेवा के लिए जिया जाए। हमारा जीवन एक मिशन है और ये समाज ही हमारा काम करने का मैदान है।
तो आज हम सब इसी सवाल के साथ रुकते हैं कि हमारी बूंद किस सागर का हिस्सा बनेगी। इस पर जरूर सोचिएगा। अगले और आखिरी भाग में हम जानेंगे कि इस रास्ते पर चलकर आंतरिक शांति कैसे मिलती है।